तो जितने लोग भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा पहला चैनल ऑलरेडी उड़ चुका है, कृपया है टीम के ओसी वालों की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मजाक मस्ती के लिए ही बनाई जाती है, तो मजाक मस्ती की तरह ही लेना। कहीं और लोगे तो दर्द होगा, फिर बाद में मुझे मत बोलना। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ टट्टू सेना की। तो ना जनरली जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनका दिमाग बड़े होते हैं, उनका दिमाग डेवलप होता है, लेकिन ये सो कॉल्ड लप्पू सेना, इनका दिमाग ना वक्त के साथ सिर से ये पैर का जो छोटे वाला उंगली होता है ना उसमें आ गया है और धीरे धीरे वहां से भी गायब हो जाएगा। मानो तुम खुद सोचो यार, जो लोग बचपन में इतने बड़े बड़े काम करते थे वो लोग बड़े होने के बाद अपना ही बड़ा नहीं मतलब अपना दिमाग ही बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे लोग अपना शरीर ही बढ़ा पाए हैं, वो भी गधे के जैसा। दिमाग तो इन लोग से बढ़ नहीं पा रहा है। तो देखो, अगर तुम्हारे को लगता होगा कि इनसे मेरे को दुश्मनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो हाँ है भाई दुश्मनी मेरे को, क्योंकि मैं ऐसे 30 साल के अधेड़ उम्र के लड़के को, लड़का भी क्या ही बोलूं, अंकल को ऐसा चिरांड हरकत करते हुए नहीं देख सकता। तो अब तुम बोलोगे कि तुम ये सब देखते ही क्यों हो, तो वैसा बोला जाए तो जिंदगी तुम्हारी भी खराब है, फिर भी तुम जिंदा हो ना। और तुम ये बताओ यार कि ये 30 साल के जो अंकल है वो लोग आज तक ये सोसाइटी में कर क्या रहे हैं। और वैसे भी सोसाइटी में तो चिरांड जैसे नए बच्चे आ ही चुके हैं जो कि अब गंद फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब इनको अपने चुतियापागिरी छोड़ देना चाहिए, ये सब बच्चों पे छोड़ देना चाहिए, इनको कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और ये पांचों ना आपस में मिलकर एक मुट्ठी बनाते हो, मुट्ठी केवल मारने में मजा आता है, दूसरे का देखने में नहीं। और बात यहाँ पे केवल मेरी या तुम्हारी नहीं है, पूरे सोसाइटी वाले भी इनको अभी भी बच्चा ही समझते हैं, जो कि अधेड़ उम्र के लोग अंकल हो चुके हैं। ये लोग को एक नॉर्मल सा कॉलेज पास करने में 10 साल से ज्यादा लग गया, उसके बावजूद भी इन लोग का आता पता ही नहीं है कि लोग क्या पढ़ाई किए हैं, क्या करे हैं अपनी जिंदगी में। और कॉलेज खत्म होने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं वो देखो। साला एक मैं हूँ कि कॉलेज चलते चलते मेरे को अपना जॉब करना पड़ा था, अगर मैं जॉब में नहीं जाता तो मेरे को घर से निकाल दिए होते। और इस सोसाइटी वाले इनको सेना बुलाते हैं। भाई कौन से एंगल से तुमको ये सेना लगता है? और अपने आप को इतना ही सेना समझना है तो इनको ही बॉर्डर में चढ़ा दो। और इनका सर का ताज जो कि है टप्पू, जिसको सारे चारों लोग अपना बाप समझते हैं, ये जो बोलेगा वही सही है, ये जो करेगा वही सही है। इनके इंडिविजुअल खुद की कोई लाइफ ही नहीं है। ये लोग बस बचपन से लेकर आज तक बड़े होते तक, मरते दम तक बस ये लोग टप्पू को ही देखेंगे, टप्पू का ये, टप्पू का और, टप्पू का मेरा, टप्पू का मुंह में। और इन बाकियों की ना जिंदगी टप्पू में ही खत्म हो जाती है। टप्पू से सुबह हो गया, टप्पू से शाम, टप्पू के साथ ही रात। और चलो ये 3 बवासीर तो केवल इसी सोसाइटी के हैं, इसको छोड़ दो। ये गुलाबी कलर का पिंकू जो साला खुद है भी नहीं इस सोसाइटी के, दूसरा सोसाइटी से आके अपना इसी तैसी कराते रहता है यहाँ पे। और इसके माँ बाप भी डायनासोर के अंडे की तरह विलुप्त हो गए हैं। और इस गधे को तो कम से कम सोचना है कि मेरे माँ बाप इतने स्पाई है, ये है वो है, दुनिया भर का खुद का कुछ अच्छा कर लेता हूँ। तो नहीं, ये जोकर बन के, क्लाउन बन के ऐसा घूमते रहेंगे। और भाई ये छोटा लस्सी जब तक ये बकचोदी करता था बचपन में तब तक समझ में आता था, लेकिन ये अभी अंकल हो चुका है, इसका दिमाग तो खैर है ही नहीं, इसको छोड़ दो। लेकिन कम से कम अब तो सोचना चाहिए कि अपने बाप का हाथ बटाऊं, कुछ पैसे कमा के दे। तू नहीं, ये खाता अपने बाप का है और गाता टप्पू का है। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000, तो तुम कम से कम 1000 लाइक कर ही दो। और अगर तुम्हारे अंदर भी अगर कोई भड़ास होगा तो नीचे कमेंट खाली है, जो मन आए जो बोलना है बोलो यार, छूट है पूरा। CHOOT, अच्छा CHUT वाला, अरे छोड़ो यार, कोई सभी छूट रहे। और सब्सक्राइब करना होगा तो कर देना यार, बाकी वीडियो पूरा देख लेना। तो खैर, अगर तुम्हें एक बेसिक बात बताऊं तो अगर तुम गधों के साथ हो तो तुम गधे ही कहलाओगे, तुम्हारा दिमाग भी गधा ही हो जाएगा। और इसका तो पूरा ग्रुप ही गधों से भरा हुआ है, कोई दरियाई घोड़ा है। अरे कम से कम ये तो सोच लो कि ये लोग अभी अधेड़ उम्र के अंकल हो चुके हैं, इनको या तो कोई काम धंधे में लगाओ, या तो शादी वादी कराओ, या तो इनको कहीं भेज दो, लेकिन अब इनको और कहानी मत दिखाओ। अरे और नहीं तो कम से कम रिलेशनशिप तो क्या ही दिखाएंगे लोग, तो अपने खुद का जो दोस्त था उसका रिलेशनशिप तोड़वा दिया, अपनी ऐसी तैसी करा डाले। बहुत हो गया, किसी विक्के जैसे लड़के को भेज के इनका खेल खत्म कराओ, या तो शो ही बंद कराओ। और तुम सब्सक्राइब करो यार। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अंधों में काना राजा टप्पू सेना की, यानी कि टप्पू की। तो ये बात है करीब 1947 की, जब ये टप्पूड़ा अपने आप को सचिन तेंदुलकर का समझता था। हाँ वो अलग बात है कि ये उसके मुंह के छींटे के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझता था। और इसके सोसाइटी वाले लोग भी पता नहीं कौन से कुत्ते की लैंडी का नशा करके आ रहे थे। इन लोग को भी लग रहा था कि ये जो टप्पू है वो फ्यूचर में क्रिकेटर बनेगा, ये कर देगा वो कर देगा। गिर गया उसका खुद का गिल्ली। तो आज की इस वीडियो में मैं उस एपिसोड की अच्छे से पलाई करने वाला हूँ, तो रिलैक्स मोड में बैठ जाओ और मजे लो इस वीडियो। तो ये टट्टू सेना पहली बार अपने सोसाइटी को छोड़कर कहीं और प्रैक्टिस करने गई थी, और ये गधेड़ा टपोड़ा एक बॉल भी हिट नहीं कर पाया, जबकि गोली अंडर आर्म बॉलिंग कर रहा था। उसमें तुम्हें 5 छक्के मार देता 3 बॉल में, क्योंकि 2 बॉल इस हिपोपोटामस के भी उड़ाता। और पता नहीं लोग कौन से एकेडमी जा रहे हैं जहाँ पे अंडर आर्म बॉलिंग चल रही है। और उसमें भी एक थकेला जैसा शॉट मारने के बाद वो जो उसका अंपायर है वो बोल रहा है वाओ वाओ मजा आ गया। क्या भाई तुम्हारे अंदर ही चला गया है क्या उसका बॉल, या बैट ले लियो अंदर जो इतना और घिसम आ गया है तुम्हारे को। और ये टोपी बाज जो अंपायर है वो एक ज्ञान देता है कि बैटिंग करते वक्त नजर हमेशा बॉल पे रहनी चाहिए। हाँ भाई, मैं तो अंपायर के बॉल में ध्यान दे रहा था इतने दिन से। साले जितने भी क्रिकेट खेलते हैं सब लोग बॉल में ही ध्यान देते हैं। हाँ वो अलग बात है, कुछ लोग पड़ोस वाली की बॉल पे ध्यान देते हैं। और ये सचिन का फोटो लेकर घूमता है और बोलता है कि ये मेरे आइडल है। बेटा खुद पहले बैट पकड़ना सीख लो। और ये उसके सोसाइटी वाले जिसको लगता है कि ये टपोड़ा जो है वो फ्यूचर का सचिन तेंदुलकर है। जिस हिसाब से इसकी हरकतें ना, उस हिसाब से ना इसको चने के झाड़ पे नहीं, इसको बांस के झाड़ पे बिठाना चाहिए। और तब जब वहां से बांसुरी बजेगी ना, तब बोलना कि हमारे टपोड़ा को म्यूजिक में इंटरेस्ट है। साला टेनिस बॉल पे
अंडर आर्म बॉल करने पर उसमें 6 मार के अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझ रहा है और ये फिर से अपने जेब से सचिन तेंदुलकर का फोटो निकाल के होशियारी मारते रहता है। मैं टीवी पर इनकी बैटिंग देख देख कर क्रिकेट सीखने की कोशिश करता हूँ। साला इसी की कोशिश करने के बाद से कोशिश करने वालों की हार होने लग गई है, तभी तो मैं सोचूं कि मैं क्यों बार बार हार रहा हूँ। और इस हिप्पोपोटामस के बॉलिंग को देखकर पीछे वाला लड़का भी हंस रहा है कि साला बॉल करते करते पाद ना डाले। और ये सफेद दरिया घोड़ा फिर से अपना बवासीर फैलाता है। क्रिकेट में टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो बेटे टाइमिंग केवल क्रिकेट में नहीं बिस्तर में भी इम्पोर्टेंट है, जो कि तुम्हारे 7 जन्मों में नहीं हो सकता। अब टपोरी सेना अपनी सोसाइटी वापस आती है तब उसको पता चलता है कि जो सचिन तेंदुलकर है वो अपना लास्ट मैच खेल रहे हैं, उसके बाद वो नहीं खेलेंगे। और ये सुनते ही टप्पू को जो लूज मोशन हुआ है ना, वो इतनी तेज भागा कि रास्ते में ही ना हक डाले वो। और फिर ये सारे चौमुन अंदर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग आज के बाद क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पहली बात तो तुम जो खेल रहे हो वो क्रिकेट नहीं, वो चपेट होनी चाहिए, वो भी तुम्हारे पिछवाड़े पे। 25 साल की अधेड़ उम्र में लोग टेनिस बॉल में क्रिकेट खेलकर अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझ रहे हैं। बेटा तुम्हारे जैसे लोगों को ना हमारे साइड नाली साफ करवाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इस टप्पू को उसकी क्रिकेट के स्कूल टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। वाह, इन सभी के अंधों के लिए ये काना ही राजा है। फिर आगे जेठिया और ये गुटखा खाने वाला ये बुढ़ा क्रिकेट का किट गिफ्ट करता है उसको खेलने के लिए नहीं, उसको अंदर लेने के लिए। और इसके पूरे सोसाइटी वाले हमेशा की तरह नल्ले बेरोजगार पड़े हैं, कुछ काम नहीं है, किसी को बस सोसाइटी में आके खड़े होकर देख रहे हैं क्या बकचोदी चल रहे हैं। फिर आगे गुटखा खाने वाला बुढ़ा उसको क्रिकेट किट गिफ्ट करता है। तो टप्पू बोलता है कि आज के बाद मैं बैट नहीं उठाऊंगा, आज के बाद हम कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इस बैट को तो छोड़, तू कभी अपना बैट भी मत उठाना, क्योंकि तेरे जैसे गधे बेरोजगार नल्ले अधेड़ उम्र के ऐसे और नहीं झेल सकते हम लोग इस दुनिया में। और ये कह भी सही रहा है, तू ना बैट वेट मत उठा, तू ना टेंट उठा और टेंट लगाना शुरू कर दे, कम से कम 2-4 पैसा तो कमाएगा। और आगे पगली दया बोलती है कि बेटा आज तुम स्कूल के क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हो, कल देश के कैप्टन बनोगे। देखो दया, मान रहा हूँ कि तुम थोड़ी पागल सी हो, तुम चूतिया हरकत करते रहती हो, लेकिन कम से कम अपने बेटे को ऐसा ना चूतिया मत बनाओ, उसको ना रियलिटी फेस कराओ। उसको सीधा बोल दो कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू टेंट लगा, वही तेरा फ्यूचर है। और इसको क्लियर कर दो कि टेनिस बॉल में छक्का मारने वाले को छक्का बोलते हैं। और इस सोसाइटी वाले लोग भी ऐसा दिखाते थे कि ये अगला क्रिकेटर बनेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बेटा खुद का गिल्ली संभल नहीं रहा इससे। और बैटिंग करते टाइम भी इसका नजर टेनिस बॉल में नहीं बल्कि सोनू के बाल। और पता है ये कहानी को ऐसे इसलिए मोड़ा गया कि उनको भी रियलाइज हो गया था कि ये टपुड़ा क्रिकेट में तो क्या अपने जिंदगी में भी कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी ये साला अधेड़ उम्र का आदमी आज तक कर ही क्या रहा है, अपने बाप के टुकड़ों में पल रहा है। खैर ज्यादा बोलूंगा तो और दिमाग खराब हो जाएगा। तुम सब्सक्राइब करो यार। तुम एक तो ये टीम की उसी वाली की TMKC, जब भी देखो स्ट्राइक मार देते हैं इनकी माँ।